अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ खान और आप देख रहे हैं लाइव टीवी सर। तो भाई हमारे साथ हैं अब्दुल वासिफ खान भाई। तो वासिफ भाई, इस गाड़ी का हमें एक मॉडल वेरिएंट बताएं। ये गाड़ी है होंडा रिबॉन 7 मॉडल जी। और इसका इस्लामाबाद नंबर है। और आपको क्या बताना बताऊँ और इसके बारे में। इसके अंदर ट्रांसमिशन और इंजन वगैरह बताएं। इंजन कौन सा है? इंजन इसका 1.8 है और ट्रांसमिशन जो है ऑटोमेटिक है। रिबॉन जो है ऑटोमेटिक, ज़रा फ्यूल एवरेज का मसला होता है इसमें, लेकिन सही देती है। हाँ। और इसके पार्ट्स वगैरह को बताएं, इजीली मिल जाते हैं या फिर? इसके पार्ट्स जो हैं मिल जाते हैं लेकिन होते महंगे हैं, एक्सपेंसिव है। मार्केट में ये गाड़ी पार्ट वाइज एक्सपेंसिव है। और इसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह तो अभी नहीं की, अभी करने की कोशिश जारी है। इसके सिर्फ ये आफ्टर मार्केट साइड ग्लासेस के जो कवर आते हैं बैटमैन वाले, वो किए हुए हैं। आफ्टर मार्केट यहाँ की ग्रिल लगाई हुई है और अंदर थोड़ा बहुत लाइटिंग और उसके साथ किया हुआ सीट बेल्ट डाली हुई है पार्क। सही। तो वासिफ भाई, इसके अंदर कौन सा ऑयल डलता है? और इसके अंदर किक्स डलता है सिंथेटिक 20-40 20-50 20-40 से डलता है, वो डलता है जिप का। और ये इसकी इंजन की कंडीशन है आपके सामने मूवमेंट कर दिखाओ जरा मैं। ये इसका इंजन है। ठीक हो गया। वासिफ भाई, इसकी माइलेज अभी चल रही है 2 लाख कुछ चल गई है। और इसकी एवरेज जो हमें पड़ जाती है पेट्रोल एवरेज, लोग इस वजह से नहीं लेते, एवरेज नहीं देती गाड़ी, लेकिन लॉन्ग रूट हमें ये गाड़ी एवरेज देती है 1 लीटर में 13 किलोमीटर दे देती है। और जिसे इन सिटी चलाओ तो 9 तक जाती है। सही। वासिफ भाई, इस गाड़ी के इंटीरियर बता दें। तो इंटीरियर आप इसका इंटीरियर बता देते हैं। ये है, ये अपने व्यूअर्स को जूम इन कर देता है अंदर गाड़ी का इंटीरियर। ये साइडों पर ये स्टिकर है या फिर ये कार्बन? कार्बन फाइबर है। ये गेयर के ऊपर साइड पे चारों उस दरवाजों में ये कार्बन फाइबर का डिज़ाइन है, फुल गया हुआ है। तो ये आप पीछे से बता देना, ये थोड़ी बहुत ये आपको नज़र आ गई होगी लाइटनिंग वगैरह। और मतलब एज आ फैमिली कार है तो इसके साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं ले सकते। वासिफ भाई, ये गाड़ी आपने कितने बजट में खरीदी थी? ये हमने ली थी गाड़ी जी 24 लाख में ली थी हमारे पास ये पिछले 8 साल से। तो अभी इसकी मतलब ये सब कुछ रिस्टोरिंग करके सब कुछ करके हमें ये 24 लाख की पड़ गई है। और ये सेल भी हो रही थी 24 लाख की, हमने खुद अभी तक सेल नहीं की क्योंकि हमें ये गाड़ी पसंद है। और ये गाड़ी आपको लेने की वजह क्या बनी? वजह यह है कि आपको मैं बताया ना, गाड़ी हमें पसंद है। मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मेरे पास होंडा रिबॉन हो। जब से एक गाड़ी का नाम सुना है होंडा सिविक रिबॉन, तो उसके बाद मेरा एक शौक़ था कि मेरा ड्रीम था कि मैं होंडा रिबॉन लूँ। तो बस घर वालों ने भी सुन ली, मेरा अल्लाह पाक देने वाली ज़ात अल्लाह पाक है, तो उसने भी हमें ये गाड़ी दे दी। और इसे जो है आपको पता ही है ज़मीनी जहाज़ भी बोलते हैं जी। मोटरवे पे ज़मीनी जहाज़ है। तो आपने मीटर शीटर मारा है इसके ऊपर? हाँ, इसका मैंने मीटर वगैरह मारा हुआ है बहुत। तो मैं 160 तक गया हूँ, एक 160 प्लस नहीं गया, 160 बस मैक्सिमम मैंने किया हुआ है। और इसकी चाबी वाला जो लॉक कहते हैं, चाबी में कुछ मसला चल रहा है और वो हाँ, चाबी में आ जाता है। जब इसकी मतलब चाबी उल्टी सीधी डालो तो फिर वो मसला करती है, लॉक हो जाती है गाड़ी, स्टीयरिंग व्हील इसका लॉक हो जाता है। और ये हमारी व्यूअर्स को बताएं, ऊपर सनरूफ भी? सनरूफ इसकी हर चीज़ वर्किंग में, बेशक पुराना मॉडल हो लेकिन इसकी हर चीज़ वर्किंग में। ये आप देख सकते हैं इसकी हर चीज़ एवरीथिंग इसकी जो है वर्किंग में, हर चीज़ इसकी वर्किंग में। कोई ऐसा मसला नहीं है इस गाड़ी में जो लोग कहते हैं इसमें ये मसला भी आता है, ये भी आता है, क्योंकि हमने इसको बड़े लाड प्यार से रखा रहा है। फिर बीच में कुछ अर्सा ख़राब हो गई थी तो फिर इसको अभी दोबारा रिस्टोर किया है गाड़ी को। तो मतलब ये इंटीरियर वगैरह के साथ तो हाथ नहीं लगाया, जैसा इसका आपको इंटीरियर नज़र आ रहा है ये कंपनी में से आया है उस तरह ही है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की, बाहर से ज़रा सा आपको पता है 7 मॉडल है, तो 7 मॉडल आपके इधर 2024 और 25 चल रहा है, आपके सामने 26 में आ गए हैं। तो उसलिए हम लोगों ने बाहर से फ्रेश लुक के लिए शॉवर कराई है, बाकी इसका कुछ नहीं चेंज, कुछ भी नहीं चेंज। तो ख़राब ये किस तरह हुई थी, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर। ख़राब ये जब आपको पता है हमारे एरिया में डाउन गाड़ियाँ हैं, तो ये हमारे एरिया में कामयाब नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे ये गाड़ियाँ नहीं जा सकती, छोटी जगहों पे नहीं जा सकती, कच्चे पे ये गाड़ी नहीं जा सकती। ऐसी जगहों पे गाड़ियाँ ले के जाना समझो अपने ऊपर अपने साथ ज़्यादती के बराबर है, गाड़ी के साथ ज़्यादती करना है।
तो इसी तरह आप इस तरह कच्चे पर ले गए थे? ये बस गांव वगैरह आती जाती रही है, कहीं से कोना लग गया फ्रंट बम्पर पे, कहीं से बैक बम्पर कोने से लग गया, बस ये सीन था। तो बस अभी हमने पीछे 2 या 3 मंथ हुए होंगे इसको रिस्टोर किए बाहर से सारी को। तो बस और कुछ नहीं है इस गाड़ी में, मेन उसका कोई मसला नहीं आया। तो आप ये बताएं आपको गाड़ियों का शौक कैसे पड़ा और किस तरह? गाड़ियों का शौक मेरे पड़ा है 2019 से, मतलब पहले भी था जी। लेकिन इस मार्केट वाइज गाड़ियों का सही नहीं पता था मुझे। मेरे पास रिमोट कंट्रोल बहुत गाड़ियाँ होती थी बचपन में, बचपन से शौक है मुझे। मेरे पास हॉट व्हील्स की पड़ी होती थी किसी टाइम में, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ। तो बड़ा हुआ हूँ थोड़ा सा, मतलब अकल वगैरह आई है, 7th 8 में पहुँचा हूँ, गाड़ियों के बारे में पता चला ये गाड़ी ये है, ये गाड़ी ये है, इसके अंदर ये होता है ये होता है। तो उसके बाद मुझे 2019 से जो है जब एक रेड कलर की सिविक ली थी उस्मान भाई ने, तो उससे थोड़ा सा पहले 1 साल 2 साल पहले का मुझे शौक था कि ये गाड़ी ऐसी होती है, गाड़ी ऐसी होती है। तो बस वो सिविक आई है, तो उसके बाद में क्या बस गाड़ियाँ ही हैं और चीज़ें फजूल हैं। हाँ ये तो जिस कोई गाड़ियों का शौक डल जाए तो बाकी शौक तो फिर उसे। हाँ यही बात है, लेकिन शौक यार गाड़ी का करना चाहिए। गाड़ी का शौक इसलिए करना चाहिए इसके ऊपर आपका वेस्टेज नहीं होती, मनी की वेस्टेज नहीं होती। और ये जो है अगर आप इधर लगा के जा रहे हो, 4 लोग आसपास खड़े हैं, आपकी गाड़ी साफ़ होगी अच्छी होगी तो लोग वो मोड़ के देखेंगे हाँ भाई ये कौन बंदा है, किसकी गाड़ी है, किसकी इतनी साफ़ गाड़ी है, क्या है क्या नहीं है एक्स्ट्रा, इस तरह की चीज़ें लोग सोचते हैं देखते हैं। लोग तो ये सारी चीज़ें भी SSG आपकी गाड़ी में नजर आ जाता है। ये SSG वाला जो है हम लोग पेशावर अटक गए थे, वो इनकी उस पर क्या कहते हैं बेस पे, तो उधर हमें गिफ्ट दिया गया था। एक ये वाला लगा हुआ है और एक जो हमारे पास Corolla 88 थी जो हमने सेल की है पीछे, उसके अंदर इसके साथ का लगा हुआ है। वो ये दोनों गाड़ियाँ गई थी, हम लोग गए थे पेशावर सालटूर गए थे, एयर बेस गए थे, फिर SSG कमांडो वालों की बेस पे गए थे, उधर गिफ्ट दिया था हमें जो हमारे साथ थे उधर के, जो हमें गाइड कर रहे थे उनने। तो वैसे भाई 22 लाख में इस तरह की कोई आपको गाड़ी मिल सकती है? नहीं जी, ऐसे फुल ऑप्शनल गाड़ी किधर 22 लाख में मिलती है। हाँ वो जो आजकल एक आई आल्टो, जापानी आल्टो वो मिल सकती है, लेकिन इस तरह की नहीं मिल सकती। ये वही लोग लेते हैं जो इसकी एवरेज पेट्रोल वगैरह और अपने पॉकेट को देख के ये गाड़ी लेते हैं। लेकिन हमें ये गाड़ी एज आपको सच बात बताऊँ तो ये हमें उस वक्त गिफ्ट मिली थी गाड़ी, ये मामू मेरे ने हमें गिफ्ट दी थी। ये 8 साल हो गए हैं इस गाड़ी के। हाँ तो फिर बड़े खुश नसीब है। ये 8 साल हो गए हैं गाड़ी हमारे पास ही है, तो इसको बेचने का भी अभी कोई मूड कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सही चल रही है, हमें नॉर्मल एवरेज दे रही है। जो हमें GLI एवरेज देती है उससे 1000 ज़्यादा देती है, इतना ज़्यादा एवरेज तो नहीं है इस गाड़ी का जी। तो वैसे भाई आपके पास अगर 22 लाख हो तो आप कौन सी गाड़ी सोचेंगे? अगर मेरे पास अपने 22 लाख रुपए हो तो मैं यार यही मॉडल लूँगा, होंडा सिविक का रिबॉन मॉडल 7 से 12 जो आया हुआ है, इनमें जो मेरे बजट के मुताबिक हुआ वो रिबॉन लूँगा और उसे भी साफ़ सुथरा तैयार करके रखूँगा। क्योंकि 22 लाख में आपको गाड़ी मिलती है, उसके अंदर किसी के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, किसी में क्या चीज़ नहीं होती, लेकिन इसके अंदर फुल ऑप्शनल है, हर चीज़ है, सनरूफ है, ऑटोमेटेड मिरर है, सब हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। आप इस गाड़ी के अंदर क्या चीज़ मिस करते हैं जो आप कहते हैं कोई एक चीज़ होती है जो मैं यार जी इसके अंदर मैं क्रूज कंट्रोल मिस करता हूँ कि मुझे मोटरवे पे बार बार पेडल ऊपर नीचे ना करना पड़े, एक ही जगह पे गाड़ी एक ही उसमें जाए फ्लो में। हाँ वैसे है। और बाकी कुछ इस तरह के? और इस गाड़ी में हर चीज़ है। अच्छा आप कहते हैं बाकी सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर? AC वगैरह इसका सही काम करता है? वर्किंग, हर चीज़ वर्किंग में, AC हीटर हर चीज़ इस गाड़ी की वर्किंग में। बस इसके अंदर एक क्रूज कंट्रोल नहीं है, एक क्रूज कंट्रोल नहीं और एक इको नहीं है। हाँ इको नहीं है, इस वजह से इस गाड़ी की लोग लेते नहीं, इसकी पेट्रोल एवरेज जो है वो कम है। हाँ ये तो अपने ज़माने की एक अच्छी बेस्ट अपने ज़माने की नहीं है यार, गाड़ी अभी भी सबसे अच्छी गाड़ी है। जो शौक करते हैं इन गाड़ियों का, मॉडिफाई करते हैं या रेसिंग के लिए लेते हैं या अपने घर फैमिली के लिए लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि ये नाम है इस गाड़ी का रिबॉन। जी सिविक में बेस्ट सेलिंग जनरेशन में से है कि ये भी अब अपने टाइम में ये एक गाड़ी है जो बेस्ट है सबसे। अभी तो मुख्तलिफ आ गई है, वेल आ गई है, एक्स आ गई है, तो एज कंपेयर किया जाए लेकिन मुझे उनसे भी अच्छी यही लगती है। बेशक स्पीड ना हो, दौड़ती ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन ये परफेक्ट है गाड़ी। तो वैसे भाई इस गाड़ी की अपनी कंपनी की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? मेरा जी इसके अंदर 2 एयर बैग्स आ जाते हैं, एक इसमें स्टीयरिंग में आ जाता है और एक खाली साइड पे आ जाता है। साथ इसमें जो जाते मज़े का जो इसका है, एक इसका जो स्पीडोमीटर है अलग अलग है, स्पीड वाला ऊपर है डिजिटल में है,
उधर सारा काम डिजिटल में, पेट्रोल हमारे पास डिजिटल में, और कोल्ड वाला जो होता है वो हमारे पास डिजिटल में, और नीचे जो है इसका आरपीएम मीटर है इसके अंदर, और इसके साथ जो है आपके गेयर वगैरह बताता है, और बाकी जो साइन इंजन वगैरह के वो इसमें नीचे आते जा जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर ये डिज़ाइन बड़े मज़े का है जी। लोग क्या कहते हैं आफ्टर मार्केट जो है पैनल लगाते हैं, ये और खूबसूरत हो जाता है क्योंकि उसकी फ्रेम आती है इसमें ऊपर करके, तो वो और मज़े का हो जाता है। लेकिन अभी तक वो हमने सोचा है कि वो लगाएंगे, थोड़ा आपको पता है जेब में जब पैसे आएंगे तो वो ये काम तब होते हैं। ये गाड़ी अब साथ साथ तैयार हो रही है ना, मतलब इसके अभी रिम टायर रहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें रहती हैं, अभी मॉडिफिकेशन मतलब हल्की फुल्की एज अ फैमिली कार के तौर पे जो हल्की फुल्की जो चीज़ें होती हैं वो लग। तो वासिफ भाई इसकी कोई बुरी बात जो आपको लगती हो? जरा जी इस गाड़ी में सिर्फ 2 मसले हैं, 2 भी नहीं है 3 मसले हैं। एक ये गाड़ी जो है नीचे लगती है, मतलब ये प्लेन एरिया की गाड़ी है, प्लेन एरिया में चलती है। हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके है, इधर से दूसरी तरफ टर्न लो आगे जंप है, ग्रास जंप में 2 ही होती है गाड़ी। तो दूसरे ये इसका जो एयर इनटेक है, इसका टैग जो है नीचे बम्पर में आगे, फ्रंट बम्पर में नीचे करके नीचे से ओपन है, तो उसका ये मसला है अगर ये मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी में चली जाए गाड़ी तो इसका इंजन उधर ही सीज फारग हो जाएगा। और तीसरी बात जो है इसके स्टीयरिंग बक्से में मसला आता है, ये इस गाड़ी का मेन इशू है। होंडा के रिबॉन में ये मेन इशू जो आता है स्टीयरिंग बक्से का आता है, ये ख़राब हो जाता है। जेन्युइन जो होता है लोग क्या करते हैं चेंज करवा देते हैं, कोई इलेक्ट्रिक करवा देते हैं, कोई क्या करवाते हैं। वैसे भाई इस गाड़ी को आपको सेल करने का प्रोग्राम है यार जी इस गाड़ी को हम सेल करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम जब वो आपको सामने नज़र आ रही होगी ये लाई जो लेके आए थे, ये जब लेने गए थे उधर ही अंदर जो शोरूम था वो बंदा हमें इस गाड़ी का जो है 24 लाख दे रहा था। वो गाड़ी हमने लाई थी, वो साथ कह रहा था कि ये अपनी होंडा जो है इधर मेरे पे सेल करके जाओ, कैश पे दे रहा था, कैश दे रहा था हमें। तो अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है कि हम इसे सेल करें, क्योंकि हमने रखी हुई है एज अ ड्रीम था, और ड्रीम जब तक पूरा नहीं होता, शौक का भी आपको पता है कि कोई लिमिट नहीं होती शौक की। तो जब तक है हम जिंदा, जब तक माशाल्लाह हम लोग हमारी ज़िंदगी है, अल्लाह करे आपकी भी लंबी ज़िंदगी हो, हमारी भी लंबी ज़िंदगी हो, ये गाड़ी हमारे पास ही होगी। और अभी तक इस गाड़ी के जो हो गए हमारे पास 8 साल, 8 सालों से गाड़ी हमारे पास है। तो आपको कैसे रिव्यूज़ हैं इसके? यार जी रिव्यू तो क्या करते हैं आपको 10 में इस गाड़ी को? इसको मैं 10 में से 8 करता हूँ। ये 2 पॉइंट जो आपने निकाले हैं वो इसके जो आ जाते हैं कि ये नीचे लगती है, इनटेक का मसला है, स्टीयरिंग बक्से का जो इसका नेचुरल समझे, नेचुरल इसके अंदर मसला है एक स्टीयरिंग बक्से का, वो मसला इन वजह से छोटी मोटी जो काम है इनका होता है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये अगर गाड़ी मतलब आप इसको सही रफ करके चलाओगे तो अगले दिन आपको ज़रूर वर्कशॉप में जाना पड़ेगा और काफ़ी खर्चा हो जाएगा। और इसके माशाल्लाह से पार्ट भी बहुत महंगे हैं जी, हर चीज़ इसकी सस्ती नहीं मिलती, कुछ चीज़ें जो मिल जाती हैं ढूंढने में मुश्किल होती है। ढूंढने में इस तरह पिछले दिनों मैंने इसके बुश खुलवाए थे, 8 बुश खोले थे, जिनमें से पिछले से के 8 बुश में से सिर्फ मुझे 4 मिले थे न्यू, और बाकी वो नहीं मिले इस मानसरा में नहीं है। आम पिंडी वगैरह और इधर उधर इनकी चीज़ें काफ़ी हैं लेकिन एक्सपेंसिव होती हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।